अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हम नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ पढ़ने जा रहे हैं। उनमें से पहली एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक प्रेस। इसको समझते हैं बच्चों एक एग्जांपल से। हमारे पास बच्चे दो सिलेंडर हैं। मैं यहाँ पे ये डायग्राम, ये एक छोटा सिलेंडर है, उसके साथ एक बड़ा सिलेंडर कनेक्ट है। यूं ये बड़ा सिलेंडर है और इसके ऊपर हमने कोई हैवी लोड रखा हुआ है। ये हैवी लोड है, मैं लिख भी देता हूं हैवी लोड। और ये एक छोटा सिलेंडर है, ये इसका पिस्टन है। ये सारा कोई फ्लूइड मौजूद है। फ्लूइड वो लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। ओके, ये हमारे पास फ्लूइड है। क्या करते हैं कि हम इस पिस्टन पर प्रेशर लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं F1। और इस पिस्टन का बच्चे जो एरिया है वो एरिया है A1। जब आप इसको प्रेस करते हैं तो फ्लूइड मूव करता है और वो फ्लूइड जो प्रेशर यहां पे लगा वही प्रेशर यहां पे लगाएगा। और ये पिस्टन बड़ा है तो इसका एरिया है बच्चों A2। और इसके ऊपर जो अपवर्ड फोर्स लगेगी उस फोर्स का नाम है F2। बड़ा आसान सा सिंपल सा टॉपिक है, अभी आपको क्लियर हो जाएगा। अगर बच्चे मैं इस छोटे पिस्टन का प्रेशर निकालता हूं तो प्रेशर का फार्मूला होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। स्मॉल पिस्टन की फोर्स है F1 जो उसके ऊपर लग रही है और उसका एरिया है A1। अब ये ही सेम प्रेशर P इधर जाएगा और इस पिस्टन के ऊपर लगेगा P इज इक्वल टू वही फोर्स पर यूनिट एरिया। लेकिन अब फोर्स क्या है F2 और एरिया क्या है A2। अब आप कहोगे सर कि P1 और P2 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि बच्चे पास्कल लॉ यही है कि जो प्रेशर आप यहां पे लगाओगे वो इक्वली हर तरफ डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो P1 और P2 सेम होंगे, इसलिए मैंने उसको P का नाम दे दिया। ओके, तो ये दोनों प्रेशर, अब देखो ये वाली जो साइड है और ये वाली साइड दोनों बैलेंस है, यानी इधर भी P है इधर भी P है, तो हम दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। तो ये बनेगा F1 ओवर A1 इज इक्वल टू F2 ओवर A2। ये कितनी फोर्स लग रही है F2 वो हमने क्या करनी है फाइंड। तो बच्चे हमारे पास F2 जो है वो क्या आ जाएगा, A2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा A2 इंटू F1 ओवर A1। ये बच्चों हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया। बहुत ही सिंपल है। अब आप गौर करो बच्चे, जो A2 है वो बड़ा है किससे, A1 से, नजर आ रहा है। ओके, इसका मतलब ये है कि जब आप A2 को A1 पे क्या करोगे डिवाइड, तो इसका जो आंसर है A2 ओवर A1 वो ग्रेटर देन क्या होगा 1। अभी हम इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। फॉर एग्जांपल ये एरिया है 4, मैं लिख देता हूं यहां पे A2 है 4 मीटर स्क्वायर, एग्जांपल ले रहा हूं, और A1 है 2, छोटा है तो इसको कर लेते 2 मीटर स्क्वायर। तो जब आप A2 को A1 पे डिवाइड करोगे तो 4 ओवर 2, आंसर क्या आएगा 2। इसका मतलब ये हुआ बच्चे कि हमारी फोर्स F1 मल्टीप्लाई होगी किससे, 2 से। इसका मतलब क्या है, ये अगर 6 हो जाए तो 6 ओवर 2 3। इसका मतलब क्या है कि ये जितना एरिया आप बड़े करता जाओगे इस फोर्स की वैल्यू मल्टीप्लाई होती जाएगी, बढ़ती जाए। बात समझ आ रही है? इसलिए बच्चों याद रखना, हाइड्रोलिक प्रेस को हम नाम देते हैं फोर्स मल्टीप्लायर। इसका नाम दिया जाता है फोर्स मल्टीप्लायर, यानी हम कम फोर्स लगाते हैं उसको वो कई गुना बढ़ा देता है। अब इस केस में फोर्स बढ़ी 2 गुना, आप इसका एरिया बढ़ाते जाओ इसका एरिया कम करते जाओ, फोर्स 3 गुना 4 गुना 5 गुना हो जाए। बात समझ आ रही? फॉर एग्जाम्पल मैं लगा रहा हूं 5 न्यूटन, F1 कितनी है यहां पे बच्चों समझना। एक और एग्जाम्पल के साथ, F1 है 5 न्यूटन, F2 अगर हो जाए 25 न्यूटन, तो देखो फोर्स इतनी लगाई, हमें रिजल्ट कितना मिला 5 गुना ज्यादा मिला। तो ये काम है बच्चों हाइड्रोलिक प्रेस का। इसी वजह से बच्चों मैं यहाँ पे एक और छोटी सी एग्जांपल देता हूं और आगे चलते हैं बच्चे। ये है हमारे पास, ठीक है, अब यहाँ पे आप कोई गाड़ी खड़ी कर दो, ओके,
और इस गाड़ी को ऊपर उठाना है, यहाँ पे आप फोर्स लगाओगे कौन सी भला, F1, और इसका एरिया क्या है A1, यहाँ पे फोर्स क्या है F2 और इसका एरिया क्या है। तो ये स्मॉल फोर्स किसी हैवी लोड यानी कारों वगैरह को भी ऊपर उठाने में हेल्प देती है। तो ये बच्चों खूबसूरती है पास्कल लॉ की, जो हमें हैवी लोड उठाने में मदद देता है। ओके, और यही इसकी एप्लीकेशन कहलाती है हाइड्रोलिक प्रेस। ओके, तो बच्चों इसकी दूसरी एप्लीकेशन है हाइड्रोलिक ब्रेक। ये कैसे काम करती है इसको समझते हैं बच्चे। मैं यहाँ पे बना रहा हूं पाँव जिसके जरिए ब्रेक लगाई जाती है। ओके, ये पाँव है बच्चे। ओके, यहाँ पे पाँव के बिल्कुल नीचे यहाँ पे आपका वो लगा होता है जो ब्रेक सिस्टम होता है। ओके, इसका कनेक्शन एक पिस्टन के साथ होता है। ओके, ये पिस्टन मैं यहाँ पे बना रहा हूं ये, और साथ इसके एक फ्लूइड मूव कर रहा होता है, इधर फ्लूइड होता है। ओके, ये स्मॉलर पिस्टन है, इसको बोलते हैं मास्टर पिस्टन, यानी जिसके ऊपर पाँव लगाया जाता है मास्टर पिस्टन होता है। आगे ये एक पाइप के जरिए जाता है, ये वैसे ब्लॉक से डायग्राम बना रहा हूं समझाने के लिए, और ये टायर तक जाता है। यहां पे बच्चे एक और बड़ा पिस्टन लगा होता है। ओके, ये बड़ा पिस्टन लगा है, उसी तरह ये फ्लूइड मूव करता हो। अब ये क्या करता है, ये फ्लूइड इस बड़े पिस्टन के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स। तो यूं समझे बच्चे, ये वो बड़ा पिस्टन है और पीछे से फ्लूइड आ रहा है इसमें छोटे पिस्टन से, मास्टर से। अब क्या होता है कि ये टायर है जो घूम रहा है, तो जब वो ब्रेक दबाता है तो ये आगे मूव करता है और टायर के साथ टच होता है, और इसी तरह टायर की स्पीड को क्या कर देता है, स्लो कर देता है। साथ स्प्रिंग अटैच होते हैं, जब पाँव उठाता है तो फौरन वापस, यानी पाँव से फोर्स लगाई तो ये चिपक जाते हैं टायर के साथ, और उससे टायर की स्पीड क्या हो जाती है, स्लो। जो ही आप पाँव उठाएंगे ये किधर चला जाएगा, वापस, फिर उसी तरह टायर क्या करना शुरू कर देगा, मूव। तो इसी तरह बच्चे स्मॉलर फोर्स की मदद से आप गाड़ी के चारों टायर्स को स्लो किया जा सकता है। बात समझ आ रही है, और यही चीज कहलाती है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। आप जस्ट इसको रीड करें, तो रीड करते हुए आपको ये सारी स्टोरी समझ आ जाएगी। कितने पिस्टन लगे होते हैं, दो। एक के ऊपर हम फोर्स F1 लगाते हैं, वो फ्लूइड के जरिए जाती है सारे टायर्स पर, और वहां पे वो फोर्स लगाती है F2। तो स्मॉलर फोर्स की मदद से हम बहुत ही हाई वेलोसिटी के साथ मूव करती हुई किसी भी बस को, ट्रक को रोका जा सकता है। तो ये बच्चे हैं दूसरी एप्लीकेशन पास्कल लॉ। आई होप बच्चों आपको ये क्लियर होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।